नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बस्तर की संस्कृति, बस्तर के रीति एवं रिवाज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना। चलिए, बस्तर दोस्तों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एक वहाँ जनजाति रहते हैं। नाम है दोस्तों आपका मुड़िया जनजाति। ठीक ना। तो इसमें कुछ ट्रेडिशन होते हैं, एक रीति रिवाज होते हैं। वैसे दोस्तों कंप्लीट रूप से स्पेशली हम मुड़िया जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट हम बस्तर की ही बात करते हैं। बस्तर के पितृदेव कहा जाता है। बस्तर की पितृदेव किसे कहते हैं? डूमा देव को कहते हैं। किसे जी? डूमा देव। डूमा, तो डूमा का अर्थ ही होता है पितृ। डूमा का अर्थ ही होता है दोस्तों गोंडी बोली में ना, गोंडी बोली में डूमा का अर्थ ही पितृ होता है। ठीक ना। चलिए, क्या होता है ये डूमा देव? तो पहली बात आपसे पूछेगा, भाई डूमा देव क्या है? तो बस्तर के पितृदेव हैं, खास करके मुड़िया जनजाति में। ठीक ना। तो चलिए समझते हैं कैसे पितृदेव है, क्या होता है। तो सदस्य के ना मृत्यु के पश्चात, मान लो कोई सदस्य का दोस्तों बस्तर क्षेत्र में कोई सदस्य के क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक ना। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है? अंतिम संस्कार होगा उसका, है ना। तो मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अंतिम संस्कार करने के उपरांत विधिवत रूप से दोस्तों डूमा देव के रूप में स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। स्थापित कर, डूमा देव के रूप में क्या करके स्थापित। अब घर के किसी कमरे में जाएंगे, उस घर में दोस्तों डूमा देव के रूप में क्या किया जाता है? घर के कमरे में डूमा देव के रूप में स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है, ताकि दोस्तों पितृ की स्मृति को बनाए रखा जा सके। ठीक ना। ठीक, यही आपका डूमा देव है। गोंडी में दोस्तों, गोंडी बोली में डूमा देव पितृ देव को कहा जाता है, याद रखना, पितृ देव को। ठीक ना। तो यह डूमा देव की पूजा दोस्तों किसी सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात ही किया जाता है, घर के किसी कमरे में दोस्तों। ठीक ना। स्थापित किया जाता है डूमा देव को, डूमा देव के रूप में स्थापित किया जाता है और उसका पूजा अर्चना की जाती है। ठीक ना। ये महत्वपूर्ण संस्कार है, मृत्यु संस्कार से संबंधित है। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।